क्या कहेंगे सर? देखिए, फिल्म देखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि सुनील दर्शन तो काफ़ी बेहतरीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, एक से एक फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पुत्र मोह में कुछ ज़्यादा ही वो बह गए जो है। जब पुत्र मोह हो जाता है तो आदमी ये नहीं समझ पाता है कि जो है कि हम प्यार में क्या करें। मतलब बेटे की हर गलतियाँ पिता को अच्छी लगती है। मुझे लगता है पुत्र मोह बस जो है एक ऐसी फिल्म बना बैठे जो उनके बेटे के करियर के लिए किसी तरीके से अपेक्षित है। बाकी फिल्म के गाने बड़े अच्छे हैं, उपेन पटेल की एक्टिंग बड़ी अच्छी है। फिल्म में क्या अच्छा लगा इसके अलावा, मतलब गाने और दो कुछ लगता है? गाने अच्छे लगे, बाकी लोकेशंस बड़े अच्छे लगे और हीरोइन को मैंने नताशा फर्नांडीज काफ़ी अट्रैक्टिव की, सबसे काफ़ी अच्छी है। निश्चित रूप से उन्हें आगे और काम मिलनी चाहिए। तो जैसे हम सुनील दर्शन की फिल्मों से उम्मीद करते हैं तो यहाँ पर लगता नहीं कि उम्मीद बिल्कुल भी। सुनील दर्शन की फिल्म लगी नहीं है। सुनील दर्शन का हाल महाराष्ट्र के मतलब महाभारत के राष्ट्र कैसा है, अच्छे अभिनेता नहीं दे सके जैसे वो अच्छा राजा नहीं दे सके, सेम चीज़ है। फिल्म देखी, कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म वॉज गुड बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ बज़। जो गाने दो अच्छे लगे थे बिकॉज आई थिंक ऑन यूट्यूब एक गाना हुए बेचैन, दैट वाज गुड। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट मैं सोचा कि फिल्म एक बार देखनी चाहिए। एंड इट हैड सुनील दर्शन ऑल्सो मेकिंग अ कमबैक and even the girl looked good in the promos, and I've been a fan of Upen earlier, so I've loved his movies. That was one of the reasons I came here. क्या लगता है मतलब you just saw the film, what thought you had in mind? सुनील दर्शन की जैसे की फिल्म होती है तो लगता है कि वो फिल्म उस तरह से खरी उतरी है? As a filmmaker, Sunil Darshan ji disappointed me because he's made Janwar, he's made Aitraz, he's made remarkable films, but this was like his son's second film, so it was nothing sort of a miracle that was required to save him. But then he probably couldn't live up to the expectations in terms of story and direction. And the only thing which was probably commendable about the film was like Upen packed in a good performance. Box office, what do you feel? Box office, because Tubelight is going weak, and by word of mouth also it's not doing well, and there's no other big release in terms of superstar release. So this is the only film that is releasing today, and I think people will go in for it. यार टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मुझे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो परफॉर्मेंस सोलो परफॉर्मेंस उपेन की काफ़ी अच्छी लगी। वेरी वेरी वेल परफॉर्म, बहुत एफर्टलेस ईजिली उन्होंने परफॉर्म किया, तो ऐसा लगा नहीं कहीं पे भी ज़्यादा कोई स्ट्रेस किया उन्होंने। डायलॉग डिलीवरी भी काफ़ी अच्छा था, पर स्टोरी जो थी काफ़ी वीक थी यार, सपोर्ट नहीं कर पाई उनके परफॉर्मेंस को, नहीं तो फिर और निखर के आता उनका परफॉर्मेंस। सो आई थिंक स्टोरी वॉज द बिगेस्ट लेट डाउन अकॉर्डिंग टू मी। म्यूज़िक वॉज फैबुलस, इट ब्रॉड मेमोरीज बैक ऑफ द अर्ली 90s जहाँ पे ऐसे म्यूज़िक हमको देखने मिलता था। सो दैट वॉज वेरी वेरी एंगेजिंग एंड वेरी एंटरटेनिंग टू हियर, बट अदरवाइज आई थिंक द मेजर क्रक्स ऑफ द स्टोरी वॉज जस्ट द सेम यार, और इतनी इंटरेस्टिंग या एंगेजिंग नहीं लगी मुझे स्टोरी। The film was, you said the content was very weak in fact. Right. What I have to say about his son actually, Shiv Darshan, like about his performance, and there's a new girl also, Natasha. Right. Yeah, I'll be honest, Shiv Darshan performed well in his debut film, but in this again the story was not perfect enough to support his emotions, support his characterization. So in most of the times, you know, in the throughout the entire duration of the film, he is extremely sad, extremely depressed. You know, it is the same that we got to see in Tubelight as well. Salman remains sad throughout the film. So portraying just one emotion doesn't really make any sense. On the other hand, if you see, Upen had a wide array of emotions to portray, which I thought was extremely engaging to watch. So Shiv Darshan in the sad, depressed avatar didn't really make for an entertaining watch. You know, you need some comedy, you need some tragedy, you need some action. That was perhaps missing in this entire film. यार पूरा टाइम बेचारा लगने से कुछ मजा नहीं आता है ना, so I think that probably went against the grain for Shiv Darshan. And what about the box office collection, or how many stars would you be giving it? Yeah, stars I would give to 2.5 because Upen Patel performed well and the music was great. I was disappointed with the girl as well. Yeah, she looked good in certain sequences, but then again the acting was very very weak. There was absolutely no chemistry between Shiv and Natasha. In fact, I thought perhaps it would have been better if Upen and Natasha would have had more scenes and more romance between them. That would have worked perhaps.
because they looked much better together on screen. Box office wise, I don't think it will make much of an impact, but then again, let's understand that it is releasing at a time when there are no other movies releasing on a Friday box office, especially from Bollywood. So, and because Tubelight is not doing really well, people would still be interested in coming and seeing what Sunil Darshan has to offer. But then again, let's see what miracle it does at the box office in the days to come. 2 दर्जन फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, डायरेक्ट कर चुके हैं, और वो इस तरह की फिल्में बनाते हैं। मतलब सारा कुछ ये जो भी था ये सब हम देख चुके हैं 15 साल 20 साल पहले। सारे ट्वीट्स, सारा कुछ ये तो ये नहीं चलता है। लेकिन सर जी, हर फिल्म में कुछ ना कुछ होता है। आपने फिल्म देखी, एक छोटा सा कुछ बताएंगे सबसे अच्छा आपको फिल्म में क्या लगा? इसमें सबसे बढ़िया क्या है कि मुझे बोलना चाहिए उपेन पटेल जो है फिल्म की हाईलाइट है, उसकी यूएसपी उपेन पटेल ही है, क्योंकि उपेन पटेल वो जिस तरह के रोल अभी करता रहा है, वो जिस तरह की चीज़ें रही है, उसकी मेहनत, हिंदी में उसका काम, और जो सर्वाइवल रोल है जो उसने अपनी तरफ से एक ईमानदारी से रोल किया। जहाँ तक शिव दर्शन की बात है, वो रोल में पूरी तरह से अनफिट है। और अंग्रेजी जो है हमारी फिल्मों में जिस कदर हावी होती जा रही है, ये फिल्म उसका ताज़ा उदाहरण है। हिंदी के शब्द गलत बोलना, मतलब वो उच्चारण गलत, ये सारी चीज़ें हैं सर। फिल्म सब कुछ मिला के मुझे नहीं लगता कि फिल्म का कुछ होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा बस यही है कि उपेन पटेल जैसे जिसने आर्टिस्ट में मेहनत की है, उनका भी कुछ होगा। The film could have been better, but I think honestly, one of the main drawbacks of the film that we have was the acting. But I was impressed with his acting. He has really grown as an actor over time. तो ओवरऑल फिल्म कैसी लगी? हम दर्शन साहब की फिल्म है, सुनील दर्शन जी की है, इज गिवन लॉट्स ऑफ हिट एक्चुअली प्रीवियसली। तो ये फिल्म अपने बेटे के लिए खास करके बनाई है, तो ओवरऑल क्या कहोगे फिल्म के बारे में? I think the film could have been definitely much better, and sometimes I wonder how could the story go wrong, and it would be sad for his son because if he gets such a bad break at the might affect later out, unfortunately. There's Upen Patel also, like, or there's one new girl also. क्या कहोगे उनके बारे में? I think the only saving grace, like I said earlier, was Mr. Upen Patel. He has definitely grown as an actor, and I'm sure he has a scope. As a girl, she definitely needs to get better as an actor. She will over time. बॉक्स ऑफिस पे क्या लगता है फिल्म क्या कर पाएगी? I rather not say much. And rating to be कुछ any rating would you like to give? क्या है? What rating is it? I'd say a 2-3 or 4. Okay, thank you. रोल। हाँ जी, आपने फिल्म देखी, कैसी लगी ये फिल्म? फिल्म कह सकते हैं ठीक ही है, और उसका कुछ है नहीं, कुछ मतलब कुछ है नहीं। सिर्फ सीनरीज अच्छे हैं, लोकेशंस अच्छे हैं, और जिस तरह से सुनील दर्शन साहब की फिल्मों से हम उम्मीद करते आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया उन्होंने फिर से फिल्म दी। सनी देओल के साथ काम किया, अक्षय कुमार को उन्होंने नया जीवन दान दिया जानवर फिल्म जैसी फिल्म से। एक रिश्ता उनकी देखी थी, बाप बेटे के जो भावनात्मक रिश्तों पर आते हैं, लेकिन यहाँ जो इमोशन है वो कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आया। अपने बेटे को भी उन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन फिर भी आजकल तो सभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे हैं। या पाक मस्तानी भी अपने बेटे को लॉन्च किया था, उसने भी कमाल नहीं कर पाया, ये भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा। बाकी उपेन पटेल हैं, उन्होंने काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं। लास्ट में उनकी आई फिल्म देखी थी मैंने, इस फिल्म में उन्होंने अच्छी एक्टिंग की। और हीरोइन जो है उनकी डायलॉग डिलीवरी खास नहीं है, और हीरो जो है शेर व शायरी कर रहा है, ठीक ही है शेर व शायरी। गाने अच्छे हैं फिल्म के। नदीम साहब की जो कम बैक किया है, एक तरह से कह सकते हैं फिल्म की जो जान है संगीत पर की है। तो क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे फिल्म क्या कर पाएगी? देखिए, बॉक्स ऑफिस पर तो यही है कि जनता के हाथों में है, पब्लिक इसको पसंद करती है। मुझे नहीं लग रहा कि ये जो मास पब्लिक है तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। और जो क्लास पब्लिक है बिल्कुल वो अच्छे ड्रेस देखना पसंद करते हैं, अच्छे लोकेशन देखना पसंद करते हैं। गाँव वगैरह में तो फिल्म नहीं करते।